अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूं। बड़ी ही स्पष्ट और सरल भाषा में आपके साथ संवाद स्थापित करना चाहता हूं। दोस्तों, आपके साथ वार्तालाप करना चाहता हूं, आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं, आपसे मुखातिब होना चाहता हूं इस अहम विषय को लेकर, जिस विषय के बारे में आप सभी भली भांति परिचित हैं। दोस्तों, आप ये बात जानते हैं कि हमारे देश के भीतर जब से कोरोना महामारी का आगमन हुआ है, जब से कोरोना महामारी ने दस्तक दी है, उसके बाद से लगातार देश के हर राज्य में, देश के हर शहर में, देश के हर गांव में, चाहे शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, लगातार इस महामारी का विस्तार होता जा रहा है। लगातार इसका प्रसार फैलता जा रहा है। लगातार ये महामारी अपने पैरों को देश के तमाम इलाकों तक पसार रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसकी रफ्तार पर किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं लगा है। लगातार अनियंत्रित रूप से इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। हालांकि कुछ दिन ऐसे जरूर होते हैं जहां पर आपने देखा होगा कि आज मान लीजिए या कल मान लीजिए मामले जो है वो कम आए। जैसे बीते 24 घंटों में 30,000 के आसपास मामले सामने आए। ये मैं आपको सोमवार की बात बता रहा हूं। और इस दौरान कई लोगों ने ये कहा कि देश में अब कोरोना का जो एक प्रकार से फैलाव है वो कम हो रहा है, क्योंकि नए मामलों में गिरावट दर्ज हो रही है। एक चीज आपने और नोटिस की होगी दोस्तों, आंकड़ों के लिहाज से मैं आपको बात बता रहा हूं। आंकड़ों में ये दिखाया जा रहा है बीते कुछ दिनों में कि लगातार भारत में गिरावट दर्ज हो रही है। हो सकता है, मैं आंकड़ों की पुष्टि नहीं करना चाहूंगा, जो कि स्वयं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ही जारी किए जाते हैं। इससे बड़ी पुष्टि क्या होगी, जो कि आधिकारिक तौर पर एक सरकार के मंत्रालय द्वारा ही जारी किए जा रहे हैं। आंकड़ों पर मैं कोई सवाल नहीं उठाना चाहूंगा, लेकिन आप इसकी तह में जाइए। आप देखिए, मान लीजिए अगर एक देश के भीतर हमारे एक दिन में 40,000 औसतन अगर मामले आ भी रहे, तो क्या 40,000 लोग की कोई वैल्यू नहीं है? इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर संक्रमित हो रहे हैं, तो क्या भय नहीं होना चाहिए लोगों को? क्या लोगों को इस तरीके की बात करनी चाहिए कि आज 40,000 केसेस आ रहे हैं, पहले तो 70-75,000 केसेस आते हैं, तो इसका मतलब कोरोना का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी गिरावट दर्ज हो रही है। ये कौन सी सीरियसनेस है? ये किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है? देखिए, एक सत्य यह है दोस्तों कि हमारे देश के भीतर जो रिकवरी रेट है वो अच्छी है, 93% के आसपास है, 93%। ये सत्य है। इसके अलावा एक सत्य और है कि हमारे देश के भीतर जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कोरोना महामारी के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो मोर्टेलिटी रेट भी कम है अन्य देशों की तुलना में, अगर मैं बात करूं। ये भी एक सत्य है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है दोस्तों कि हमारे लोग, हमारे देश के नागरिक क्या लापरवाही बरते हैं? क्या जो सावधानियां उन्होंने शुरुआती दौर में 21 दिनों के दौरान बरती थी, क्या बस वो 21 दिनों तक ही सीमित रह जाएंगी? कि जब से अनलॉक की दिशा में हमारा देश बढ़ा है, उसके बाद से जो उछाल देखने को मिला है, क्या उसके बाद से हमारे लोगों ने सतर्कता बरतना छोड़ दिया है? ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्यों नहीं हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं कि लगातार, मैं मानता हूं कि रिकवरी रेट अच्छी है, मोर्टेलिटी रेट कम है, लेकिन एक सत्य और है कि हमारे देश में रोजाना मामले भी तो सामने आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो गया कि ये कोरोना महामारी जड़ से खत्म हो गई है, ऐसा भी नहीं है। फिर भी हमारे देश के भीतर लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। मैं किसी शहर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि देश के हर शहर की ये बात है। आप जहां भी रहते हैं, आप लगातार इस बात को नोटिस करते होंगे दोस्तों कि लोग, आप अगर बाजार जा भी रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, आप अगर नॉर्मल अपने शहर में ड्राइव पर जा रहे हैं, किसी जरूरी काम के लिए आप अगर बाहर जा रहे हैं, तो आप देखते होंगे आसपास कि आपने तो मान लीजिए मास्क लगा रखा है, आपके पास तो सैनिटाइजर है, आपने उन तमाम एसओपीज का पालन भी कर रखा है, लेकिन आप आसपास देखते होंगे दोस्तों कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने चेहरे तक को नहीं ढक रहे हैं। एक बात जान लीजिए दोस्तों कि इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है। हालांकि 3 वैक्सीन ऐसी हैं जिन्होंने अपना नाम एक प्रकार से अपना दावा पेश किया है कि वो इतने प्रतिशत कारगर साबित हो सकती है, जिसमें मॉडर्ना है, जिसमें फाइजर की जो वैक्सीन है वो है, भारत की जो वैक्सीन है, जो कोवैक्सीन है, वो भी अब तीसरे चरण के ट्रायल में जा रही है, शुरू भी हो चुके हैं। लेकिन अभी भी किसी वैक्सीन को इस प्रकार की कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं मिली है कि यह वैक्सीन कारगर है कोविड-19 को रोकने में, नोवेल कोरोना वायरस को रोकने में।
तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस वीडियो में दोस्तों, आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जब तक हमारे पास कोई दवाई नहीं है, आप जो सिंपल दिशा निर्देश है, जो सिंपल एहतियात है, उसका पालन करिए। मैं मानता हूं हो सकता है कोविड फैटीग हो गया हो सकता है एक बड़े तबके को, एक बड़े वर्ग को ऐसा लगता हो कि कब तक हम लोग अपने चेहरे को ढक कर रहेंगे, कब तक हम लोग इस खौफ में रहेंगे, कब तक हम लोग अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहेंगे, कब तक हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहेंगे, 2 गज की दूरी का पालन करते रहेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि अब आपको इससे अपनी आदत में डालना होगा, अपनी आदतों में शुमार करना होगा, क्योंकि आप इससे एक और फायदा ले सकते हैं दोस्तों कि मान लीजिए आप अगर अपने चेहरे को ढकते हैं और अगर आपको कोई वायरल फीवर हुआ है, मान लीजिए वायरल आपको कफ है, आपको खांसी होती है, आपको जुकाम है, और उस समय अगर आपने मास्क लगा रखा है तो आप अपनी सेफ्टी भी करेंगे, इसी के साथ साथ आप सामने वाले की भी सुरक्षा करेंगे। सेम अगर सामने वाले को किसी प्रकार से कोई वायरल इन्फेक्शन है, किसी प्रकार के सर्दी खांसी जुकाम है, तो वो अगर मास्क लगाकर रखा हुआ है तो वो अपनी भी सुरक्षा करेगा और अपने आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करेगा। एक अच्छी आदत है। इसके अलावा अगर प्रदूषण होगा, विशेष रूप से अगर वायु प्रदूषण की मैं बात करूं, जो कि सर्दियों के इस तमाम महीनों में, जो चंद महीने होते हैं सर्दियों के, इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उससे भी आपकी सुरक्षा करेगा ये मास्क या किसी प्रकार का कोई फेस कवर। तो अब आपको इन आदतों को शुमार करना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। आप जब ये कोरोना महामारी खत्म भी हो जाएगी उसके बाद भी आपको इन आदतों को नहीं छोड़ना है। इसके अलावा दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग का भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है आपको, क्योंकि वहां पर संक्रमण फैलने की जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं, वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि भीड़ में कोई भी आ सकता है। अब हर जगह तो ये संभव नहीं है कि वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाए या फिर RT-PCR देश के हर नागरिक का किया जाए या एंटीजन टेस्ट देश के हर नागरिक का किया जाए। ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में आप हर नागरिक का, प्रत्येक व्यक्ति का आप टेस्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे आसान, सबसे सस्ती चीज हमारे पास क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ कोरोना महामारी से बचाव के जो एहतियात है उनका पालन करें। मेरी आपसे एक और गुजारिश है दोस्तों, और उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, थोड़ी अपडेट भी दे देना चाहता हूं कि आपने देखा होगा दोस्तों कि राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में किस प्रकार से वहां के मुख्यमंत्री लगातार एक बयान भी दे रहे हैं कि हो सकता है कि कोरोना महामारी के फैलाव को, उसके बढ़ते हुए प्रकोप को लगातार देखते हुए तेजी से जिस प्रकार से राजधानी में फैल रहा है, लगातार वहां पर आप देख रहे हैं कि 4 से 5 हजार के बीच में बीते कुछ सप्ताहों में मामले सामने आए। तो हो सकता है कि वहां के जो एक प्रकार से जो मार्केट्स हैं जहां पर भीड़ भाड़ होती है, त्योहारों का सीजन था, तो उस कारण बहुत सारे लोगों ने SOPs का पालन नहीं किया है, नियमों की धज्जियां उड़ाई है। और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, बल्कि मैं देश के हर शहर, हर गांव की मैं बात करूंगा, हर बाजार की मैं बात करूंगा, क्योंकि हर जगह भीड़ इकट्ठा हुई, उन्होंने किसी भी नियम का पालन नहीं किया। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने तमाम चीजों का पालन किया होगा, वरना बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। लिहाजा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो अर्जी डाल सकते हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ इलाकों में जो हॉटस्पॉट्स ना बन जाए, क्योंकि वहां पर भीड़ जुटी थी, तो इसलिए वहां पर लॉकडाउन लगाया जाए। यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस बात का अंदेशा जताया है कि जिस प्रकार से भी त्योहारी सीजन खत्म हुआ है और आने वाले कुछ दिनों में और भी त्योहार आएंगे, उस दौरान भी हो सकता है कि लोग जुटे। जिस प्रकार से बिहार में पोल्स हुए, अभी विधानसभा चुनाव है, वहां पर भी जिस प्रकार से रैलियां हुई, तो हो सकता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें देखने को मिले, त्योहारी सीजन की भीड़ भाड़ के और बिहार इलेक्शंस के। हो सकता है आने वाले कुछ सप्ताहों में कोरोना मामलों में एक पीक आ जाए, इसकी संभावनाएं हैं। तो हम सबको एक ही चीज करनी है, हमें घबराना नहीं है, हमें सिर्फ एक प्रकार से एहतियातों का पालन करना है, एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना कर रखना है। कोविड महामारी के सामने हमें एक अपना व्यवहार को उचित तरीके से परिवर्तित करना है और जो SOPs हैं उनका पालन करना है। ये दोस्तों एक अच्छी आदत, ये कुछ अच्छी आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, आपको सुरक्षित रख सकती हैं, आपके प्रियजनों को भी सुरक्षित रख सकती हैं। इसलिए मेरी इस वीडियो के अंत में आपसे एक गुजारिश है हाथ जोड़कर कि दोस्तों कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है।
लगातार ये फैल रहा है, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा दोस्तों। कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मास्क को अभी भी अपनी नाक के नीचे रखते हैं, या फिर हो सकता है अपने कान पर टांग लेते हैं। उन्हें नहीं पता इस बारे में कि ये कितना गंभीर विषय है, और ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप ऐसे लोगों को कहीं पर भी देखें तो उन्हें सचेत कर दें, उन्हें चेतावनी दे दें, उन्हें सावधान कर दें, उन्हें सलाह दे दें कि आप सही तरीके से मास्क पहनिए। कम से कम स्वयं के लिए नहीं तो कम से कम अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए पहन लीजिए। इसके अलावा आपकी वजह से किसी और की, हो सकता है आपकी जितनी इम्यूनिटी हो सकता है उतनी किसी और की इम्यूनिटी ना हो, तो इसका भी ख्याल आप ही को रखना है, आपके प्रियजनों का ख्याल भी आप ही को रखना है। लिहाजा मैं आपसे दोस्तों एक विनती करना चाहता हूं कि हमारे समाज में जिस प्रकार से कृत्य हो रहे हैं, चाहे चुनावी रैलियां हो रही हो, चाहे लोग शादी ब्याहों में संख्या के एक जो निश्चित संख्या है उससे ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, उन तमाम चीजों को आप मत देखिए, उन्हें अपना कार्य करने दीजिए। आप अपनी सुरक्षा के लिए जाइए आगे, आप ऐसे इलाकों में ना जाइए जहां पर भीड़ जुट रही हो। आपको 2 गज की दूरी का पालन करना है। आपको, अगर आप बाहर जाते हैं किसी सार्वजनिक स्थान पर, तो आपको मास्क से अपने चेहरे को अवश्य ढकना है, या फिर फेस कवर से अपने चेहरे को ढकना है, गमछे वगैरह से। इसके अलावा आपको नियमित रूप से अपने हाथों को धोना है दोस्तों, कम से कम 20 सेकंड के लिए। अगर आपके पास पानी की सुविधा नहीं है, साबुन नहीं है, तो आपको अपने पास एक छोटी बॉटल जरूर रखनी है सैनिटाइजर की, जिसके बाद आप अपने हाथों को धो सकते हैं अच्छे तरीके से। इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी नाक, अपनी कान, अपने मुंह पर उंगली रखने से बचना है, हाथ रखने से बचना है, क्योंकि आपके हाथ में वायरस स्टे कर सकता है, और उसके अगर आप यहां पर अपने हाथ पर कहीं चेहरे पर या नाक पर या कान पर रखते हैं तो उसके माध्यम से वो अंदर भी जा सकता है। अपनी आंखों को भी नहीं छूना है आपको। इसके अलावा दोस्तों आपको 2 गज की दूरी का पालन करना है, तो मैं आपको बता ही चुका हूं। आप प्लीज इन आदतों को शुमार कर लीजिए दोस्तों। ये अच्छी आदतें आपको सुरक्षित रख सकती हैं। अपने व्यवहार को बदल रहिए, और यही मेरी विनती है दोस्तों कि जब तक हमारे पास दवाई नहीं है तब तक किसी प्रकार की कोई ढिलाई मत कीजिएगा दोस्तों। देखिए, महामारी का दौर है, और इस दौरान आपको सचेत भी रहना है, सावधान भी रहना है, सतर्क भी रहना है, और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क करना है, उनमें भी जागरूकता फैलानी है। देश के प्रत्येक नागरिक को इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा, तभी देश में कोरोना महामारी जैसी एक ऐसे शत्रु से हमें जीत, उस शत्रु पर हमें जीत मिल सकती है। आइए हम सभी एक हो जाएं दोस्तों, और इन तमाम एसओपीज का पालन करें, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अब स्कूल्स कॉलेजेस भी खुलेंगे। धीरे धीरे अनलॉक की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें बहुत सारी चीजें खुल भी चुकी हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी अब हम ही पर आ जाती है कि हमें उन तमाम एसओपीज का पालन करना है। हमें अब स्वयं को भी सुरक्षित रखना है, और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। यही मेरी गुजारिश है, यही मेरी अपील है आपसे, यही मेरी प्रार्थना है। इसे कृपया करके स्वीकार जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।